बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से बात करते हैं, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। और इसी हवाले से इंग्लैंड के जो मेन प्लेयर्स थे, जिसमें जॉर्ज बटलर हो गया, टूपले हो गया और दो तीन प्लेयर्स थे, वो आईपीएल खेल रहे थे। तो वो अब अपनी नेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, अब अपनी नेशनल टीम की तरफ से खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं। और इस हवाले से इरफान पठान, उनकी स्टेटमेंट आई है। वो कहता है कि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं या जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, उन्होंने सबको हिट किया। कहते हैं कि इन्हें चाहिए कि या तो आईपीएल अगर खेलने आए तो कंप्लीट आईपीएल खेलने आए, नहीं तो आईपीएल खेलने ही ना आए। इस बात में अब मुझे तो कोई जवाब नहीं लगता इसमें कि कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी इन्हें ये स्टेटमेंट देनी पड़ी। इरफान पठान का मोस्टली जो उनका नाम आता है ना, वो कंट्रोवर्सी में आता है कि ये कंट्रोवर्शियल जो है स्टेटमेंट्स देते हैं और एम अहमक और जिसे कहते हैं कि चवलें मारते हैं हर स्टेटमेंट में। तो एक और चवल उन्होंने रिसेंट मारी है। तो वो उसी के हवाले से मैं आपको आज आगाह करूंगा कि वो मतलब जो इंग्लैंड के प्लेयर्स अब छोड़ के जा रहे हैं ना, उन्होंने तो नेशनल क्रिकेट खेलनी है। वो उनकी गवर्नमेंट जॉब है। जब आप किसी भी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खेलते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ वो साइन करते हैं कि आप जब भी नेशनल टीम को आपकी ज़रूरत होगी तो आप चाहे कहीं कहीं भी हो, आपको वापस आना पड़ेगा। तो अब तो जो इरफान पठान का ये स्टेटमेंट देने का तुक ही नहीं बनता था, इनका कोई जवाब ही नहीं बनता था कि वो ऐसी स्टेटमेंट दें, ऐसी घटिया तरीन स्टेटमेंट। तो वो कहता है कि या तो इन्हें चाहिए वो आए ना क्रिकेट खेलने के लिए, अगर आए हैं तो कंप्लीट क्रिकेट खेल के जाएं। अब इंडिया को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडियन क्रिकेट क्या कहती है। बीसीसीआई भी ये इसी चीज़ पे है। और एक चीज़ ये है कि बीसीसीआई जो है वो अपने प्लेयर्स को ये अलाउ नहीं करता कि वो किसी भी दूसरे मुल्क की जाके लीग खेलें। हमेशा एक चीज़ होती है कि पैसा हमेशा प्रायोरिटी नहीं होता। आप डिफरेंट प्लेसेस पर जाके डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट टाइप की क्रिकेट खेलेंगे, डिफरेंट पिचेस पे खेलेंगे तो आपका एक्सपीरियंस ग्रो होता है, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है। अगर आप यही जस्ट पैसे की वजह से कि हमारे पास तो नो डाउट आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी तरीन लीग है और इसमें बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, अटैकिंग प्लेयर्स और अटैकिंग क्रिकेट। तो ये सारा कुछ चलता है। लेकिन आईपीएल के अलावा बहुत सारी लीग्स हैं जो आप खेल सकते हैं और बीसीसीआई जो अपने प्लेयर्स को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और आप कहते हैं कि कोई दूसरा जो बोर्ड है वो इधर आके खेलें और वो हम अपने बोर्ड की मानी जाएं और वो अपने बोर्ड को ठुकरा के तो हमारे पास आए। कोई भी अपनी रोजी रोटी पे ऐसे लात नहीं मारता। और वो जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब उन्हें उनकी नेशनल टीम या उनके क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वापस बुलाया है तो उन्हें जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते तो ये उनकी फिर जो आती है उनकी क्रिकेट पर ये सवालिया निशान भी होगा और ये फुल स्टॉप लग जाएगा उनकी क्रिकेट पर। तो एक तो जैसे वेस्ट इंडीज़ ने किया ना कि उन्होंने जस्ट अपनी जो है लीग्स की तरफ ध्यान रखा, लीग्स खेलते रहे, तो उनकी आज क्रिकेट का हाल देख लें वो क्या हुआ है। वो ऐसी अब प्लेयर्स ऐसे क्रिकेट खेलते हैं कि उन्हें क्वालिफिकेशन के लिए पहले मैचेस खेलने पड़ते हैं। हत्ता कि ये टीम वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी है, बट उन्होंने प्रायोरिटी किस चीज़ को दी, दूसरी लीग्स को प्रायोरिटी दी। तो अब उसके क्रिकेट बोर्ड का और उनकी क्रिकेट का हाल देख लें कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ पे था, यहाँ पर था, इन्हें काली आंधी एवं नहीं कहा जाता था, यहाँ पे था और अब यहाँ पर आ गया, बिल्कुल ही डाउन हो गया। तो एक चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी कोई भी टीम है वो अपनी नेशनल टीम के लिए ज़्यादा खेलती है, क्योंकि नेशनल टीम वही उनकी रोज़ी रोटी परमानेंट जो होती है ना, रोज़ी रोटी उसे कोई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसे जितने मर्जी पैसे दे रहे हो, बट वो एक प्राइवेट चीज़ आ जाती है। वो 2 मंथ के लिए, 3 मंथ की क्रिकेट के लिए अपनी कंप्लीट क्रिकेट कैरियर को दांव पर नहीं लगाएंगे, अपने कंप्लीट क्रिकेट कैरियर पर बैन नहीं लगवाएंगे वो।
तो अब उन्हें क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया और उन्हें जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये इससे गुरेज किया करें। क्या फ़ायदा क्या होगा इस स्टेटमेंट से? जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, एक तो उनमें जो है वो कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और उनके एक चीज़ है, आप अगर पॉपुलर है ना तो आप किसी और चीज़ की वजह से पॉपुलर हैं। आपकी जो फैन फॉलोइंग, आपकी नहीं, फैन फॉलोइंग मतलब इंडियन क्रिकेट की जो फैन है, फैन क्लब है उनका, वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। वो उनके पास जो मेंटेलिटी है ना, मेंटेलिटी उनकी आपसे बेहतर है। उनके अंदर अक्ल है, वो अक्ल आपसे बेहतर है। और आप उन पर एक इनडायरेक्टली उन पर तनकीद करने का ये हो रहा है कि मतलब आप अपने फैन फॉलोइंग को डीमोटिवेट कर रहे हैं, उनको मतलब जिस तरह से भी कर रहे हैं, बट ये चीज़ गलत है। अगर कोई भी क्रिकेट, जैसे अब हमारी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स वहाँ पर थे तो उनके बोर्ड ने उन्हें नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो उन्हें भी जाना पड़ता। हमारे यहाँ पर पीएसएल हुआ था तो अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स नहीं जा रहे थे, अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे। कई मुल्क की लीग उनकी अपनी सीरीज़ थी तो वो नहीं आ रहे थे, और कई आ रहे थे तो वो वैसे ही आधी क्रिकेट छोड़ के चले गए थे। तो आईपीएल भी तो लीग है, वो जस्ट, चाहे वो बड़ी लीग है बट है लीग ही। तो आपकी क्रिकेट भी उन्हें छोड़ के जानी पड़ेगी क्योंकि उनके बोर्ड ने उनको आवाज़ दे दी है। तो ऐसी अहमकाना और चवल टाइप कोई स्टेटमेंट देने से पहले पहले कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स देखा करें, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं क्या। और मज़े की बात, आप तो किसी भी क्रिकेट जो ये जो है आईपीएल हो रहा है ना, किसी भी फ्रेंचाइज के अगर आप ओनरशिप आपके पास होती ना, चलो मैं मान लेता कि यार इन्होंने इसलिए दी है क्योंकि इन्होंने पैसे लगाए हैं उन पर, आपका तो 1 रुपया भी नहीं लगा। और जो ओनर जो टीम सेलेक्ट करता है, जिस प्लेयर को उठाता है, वो बाकायदा उनका स्केड्यूल देखता है, उस टाइम पीरियड के उस टाइम के हिसाब से, उस स्केड्यूल के हिसाब से वो अपने प्लेयर्स को पिकअप करता है। अब उन्हें अगर उनके मालिकान मतलब जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं, फ्रेंचाइज के ओनर हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, आपको बैठे हुए एवं ही कोई अलग किस्म का कीड़ा जो है वो हरकत में आ जाता है और आप एवं अलग किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं। चवलें मारने से बाज आया करें। और फिल वक्त के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।